हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। श्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवं जातो दतरस्तु पुत्रं पितरो हिरिष्टमान स्वाहा शंभल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णु यश सकल के प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहे शतम निष्कांद सिरजः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम यान पक्षपात कछुराखू वेद पुराण संत मत भाखू तब तक सुंदर मददी कोया बिना महामद पार न होया हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी बचन सत सच सोई सहस्र बरस 10 सुंदरम होई कह की बात न पावे कोई सुरन चतु सुदर सत चारी तिनको वंश भयो अति भारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फिक़हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मक़सूति दुररि वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अलल इमामिल आज़मी लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदुनिल हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार वद्दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिही व सहबिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मिंबर नूर पर सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। बहुत से सुनने वाले जुमला ख़वातीन व हजरात, आइए सबसे पहले मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे अजीम साइंसदान, यानी दुनिया के सबसे बड़े हकीम, कायनात के सबसे बड़े डॉक्टर, संसार के सबसे उच्च कोटि के समाज सुधारक, यानी पलट करके अगर मैं यूं कहूं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाई ऐसे, पुकारने वाले ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को अगर आवाज लगाएं तो पेड़ जड़ों समेत जमीन से उखड़ के अपनी जड़ों पे चल के उनके कदमों पे गिर के कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। सुभान अल्लाह। डॉक्टर ऐसे, चंदपुर वालों अगर सुनना जानते हो तो जुमले को कैच करना। डॉक्टर ऐसे
कि खैबर के दिन अली की आंखों में दुखन आ जाए, आशोबे चश्म हो जाए, वो दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाए। सुभान अल्लाह। और सर्जन ऐसे कि किसी की आंख में तीर लगने की वजह से आंख निकल करके गाल पे लटक जाए, लोग कहें इसे काट दो अब ये बेकार हो गई है, मगर वो अपने करीब बुलाएं, अपना लुआबे दहन लगाएं, आंख को उठा करके वापस उसी जगह रख दें, आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। भूखे ऐसे कि भूख की वजह से पेट पे तीन तीन पत्थर बंधे हुए नजर आए, और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबाए किराम के पेटों को पुर करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। यानी वो जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हजरत आमना खातून के शिकम अतहर से जमीन पे पैदा हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान की नूरानी दुनिया छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए, और शबे मेराज जमीन से सफर शुरू करें, सातों आसमानों के पार जाकर के आ जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि इतनी सी देर में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, धनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। बहुत सुना जाने वाला कलाम है, जरा सुनकर के बताइए फिर मैं आपको सुना के बताता हूँ। फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्हा सा पौधा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अब आइए इससे जरा हल्के उर्दू में बात कर लेते हैं। तो एक शायर यूं कहता है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन जमीन पे तशरीफ लाए, मगर इन सब में हबीबे खुदा कौन है, खुदा का महबूब कौन है। तवज्जो करें, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। वाह वाह। आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है। और या रसूल अल्लाह मांगते इसलिए हैं कि मुख्तार हो,
भाई उसी से तो मांगा जाएगा जिसमें देने की क्षमता हो। वो जो देने वाला हो उसी से मांगा जाएगा। जिसके बारे में मालूम हो कि ये कुछ नहीं देता तो फिर उससे कोई कुछ नहीं लेता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो हैं कि हमारे पास देवा है और सुन्नी सबसे बड़ा लेवा है। बोलो बात सही है कि नहीं है? जो लावारिस हो वो अपनी चिंता करें, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास तो वारिसे पाक है। तवज्जो करें, मांगते इसलिए हैं कि मुख्तार हो, और आला हजरत इसीलिए तो कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत इमाम हुसैन से कह दिया था कहीं हातिम ताई के पोते ने कि मेरा दादा इतना सखी था कि एक मांगने वाला एक दरवाजे से आ जाता, मेरा दादा उसे दे देता था, वही फिर घूम के दूसरे दरवाजे से आ जाता तो मेरा दादा उसे पहचान लेता था, मगर फिर भी मना नहीं करता था, दोबारा फिर दे देता था। इमाम हुसैन का जवाब सुनो साथियों, फरमाते हैं तेरा दादा जिसको देता था ना उसको हाजत बाकी रह जाती थी, उसका काम पूरा नहीं होता था, तभी तो दूसरे दरवाजे से आ जाता था, लेकिन बात कर मेरे नाना की। इमाम हुसैन कहते हैं बात कर मेरे नाना की, जो भी आया इतना दिया कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं मांगने वालों तुमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, अजी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए जो मैं कह रहा था, या रसूल अल्लाह मांगते इसलिए हैं कि मुख्तार हो, वरना मजबूर से मांगता कौन है, वरना मजबूर से मांगता कौन है। शबे बरात में हम और आप हाजिर हैं, इबादत की रात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप इतनी इबादत करते हैं शाबान के महीने में और खासकर शबे बरात में, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आप चाहें तो तखफीफ करें। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा को मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब इरशाद फरमाया, बोले ऐ आयशा ये वो रात है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, ये वो रात है जिसमें साल भर मरने वालों की सूची तैयार की जाती है, साल भर पैदा होने वालों की लिस्ट तैयार की जाती है। ऐ आयशा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नामाए आमाल रब की बारगाह में ऐसी हालत में पेश किया जाए कि इधर मेरा रोजा हो, इधर मैं इबादत करता हूँ और उधर फरिश्ते मेरा नामाए आमाल मेरे रब की बारगाह में पेश करें। बोलो कितना अच्छा ख्याल है। आदमी सुबह करता है, ये अलग बात है कि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन दुकान खोलता है तो पहले कुरान की तिलावत अगरचे मोबाइल में ही बजाए लेकिन बजाता है, उसके बाद नात, उसके बाद धीरे धीरे उस पर शैतान का रंग चढ़ता जाता है, जितना सूरज निकलता जाता है उतना ही इसका शैतानी मुखौटा निखरता जाता है। ये दोपहर होते होते पूरा नंगा नाचने लगता है दुकान में, और फिर दोपहर के बाद जब इसे लगता है कि अब दुकान बंद होने का टाइम आ गया तो फिर धीरे धीरे लाइन पे आना शुरू हो जाता है, फिर गाने बजाएगा, गाने के बाद कव्वाली पे आएगा, कव्वाली के बाद नात पे आएगा, नात के बाद कुरान बजाएगा और उसके बाद ताला बंद। मतलब साफ है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, यही तो मिथक है ना, इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए, उम्मीद है कि अंजाम भी अच्छा होगा। मेरे मुस्तफा की हदीस सुनो, कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नामाए आमाल उस वक्त रब की बारगाह में पेश हो जब फरिश्ते कहते हो कि या अल्लाह तेरा महबूब रोजे से है और उधर मेरा नामाए आमाल पेश होता हो। मेरे भाइयों तो कहते हैं कि शबे बारात में अल्लाह की बारगाह में पूरे साल का किच्चा चिट्ठा पेश होता है, तो अगर उस वक्त हम सोते हो और हमारा नामाए आमाल रब की बारगाह में पेश होता हो तो बोलो ये अच्छी बात है।
अगर हम सोते हों और फरिश्ते कहें कि इबादत की रात है, ये तेरे उस बंदे का कच्चा चट्टा है जो इबादत की रात में भी सो रहा है, तो बोलो अच्छा लगेगा। और फरिश्ते कहते हो कि या अल्लाह ये तेरे उस बंदे का कच्चा चिट्ठा है कि जो आज की रात में मेलों में तमाशों में बाइक पर स्टंट करते हुए पटाखे छोड़ने में यारों के साथ तफरीह करने में गुजार रहा है, तो बोलो ऐसी हालत में रब की बारगाह में हमारा कच्चा चिट्ठा पेश हो तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? जोर से बोलो। तो आओ मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लेके आया हूँ चंदपुर वालों। मैं चाहता हूं कि आज हमारा नामाए अमाल भी इस हालत में रब की बारगाह में पेश हो कि रब के फरिश्ते हमारे लिए कहें या अल्लाह, जहां लोग दुनियादारी में लगे हैं, लोगों को अपनी कमाई से ही फुर्सत नहीं है, अपने कारोबार के अलावा टाइम ही कहां है कि वो कुछ और सोच पाएं, लोग इस कदर अपने कामों में मशगूल हैं कि वो इबादत भी नहीं कर रहे, ऐसी हालत में नामाए अमाल पेश हो तो अच्छा नहीं लगेगा। आज आपके लिए एक ऑफर है, आपके यहाँ कमेटी बनने जा रही है और मैं चाहता हूँ, और मेरी चाहत को आप सुनकर के बताएं कि चाहत कैसी है। मैं चाहता हूँ कि चंदपुर के नौजवानों के नामाए आमाल रब की बारगाह में ऐसी हालत में पेश किए जाएं कि फरिश्ते कहें ऐ मौला, तेरे महबूब के उम्मती, तेरे बंदे शबे बारात में जाग रहे हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं और तेरे दीन के काम करने की कमेटी बना रहे हैं। और कमेटी का मतलब होता है कि दीन के कामों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ऐ अल्लाह, ये तेरे उन बंदों का नामाए अमाल है जो जमीन पे तेरे दीन का काम करने का जिम्मा ले रहे हैं। चंदपुर वालों, मुझे ईमानदारी से बताना कि उस वक्त किस्मत का आलम क्या होगा कि नीचे जमीन पे हम अल्लाह के दीन का जिम्मा लेते हो और आसमानों पे अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते हमारे नाम का चर्चा करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेलों की कमेटी, उर्स की कमेटी, लंगर की कमेटी, मस्जिद की कमेटी, मदरसे की कमेटी, जलसे की कमेटी। अजी जनाब, ये तो हो गए वो नेक काम। मैं तो ये देखता हूँ कि आजकल डीजे की कमेटियां भी बन रही हैं, रंडियां नचाने की कमेटियां भी बन रही हैं। कम से कम ऐसी कमेटियों से बेहतर तो है कि हम कुछ न करें तो अल्लाह के जिक्र को सजाने वालों की कमेटी में ही शामिल। बोलो बात ठीक है कि नहीं है? तो मैं इस मजमे में ऐसे जवानों को देखना चाहता हूँ, ऐसे बुजुर्गों को देखना चाहता हूँ जो आज अपनी खुशी से अल्लाह के जिक्र, उसके महबूब के जिक्र और उसके नेक बंदों के जिक्र के लिए, जलसों के लिए आज और इस तरह के जलसों के लिए चंदपुर की कमेटी में शामिल होना चाहे हाथ उठाओ। जो भी शामिल होना चाहते हैं हाथ उठाइए। अरे सुभान अल्लाह, खड़े हो जाओ जरा। कितने लोग कमेटी में शामिल हो रहे हैं? हाथ, अरे खड़े होइए यार, कितनी मुबारक बात है ये, कितनी अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इनके लगाओ, जिलानी भाई इनके लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गवार ने कर दी है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका चाचा? सुभान अल्लाह। अनवर हुसैन, माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। ये जवान है, कौम का सरमाया है। मौला ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लगाओ, हम सब लगाओ, इनके लगाओ, ये लगाओ 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 लगाओ। ये हाँ, नाम इनका क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान भाई, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप भी इधर आइए। देखिए ये जो है ना, ये लोग वो हैं कि जो अपने काम काज में से, अपने टाइम में से अल्लाह के दीन के लिए टाइम देंगे, जलसे सजाने के लिए टाइम देंगे। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम भाई, माशाअल्लाह, मुबारक हो। फहीम भाई को कमेटी का बिल्ला लगाओ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वारिस साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके भी बिल्ले लगाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मुस्तफा जाने रहमत की खास वरासत यानी इल्म नाफी अता फरमाए। सब लोग आमीन कहिए। माशाअल्लाह। आप भी आइए। क्या नाम है आपका? अलीउल हसन। अलीउल हसन। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों नाम, अली बाप का नाम और हसन बेटे का नाम, दोनों नाम इनके नाम में। मौला ताला दोनों नामों की बरकत अता फरमाए। आमीन कहिए।
अरे यार आमीन तो कह दो कम से कम। आइए माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद साहब। और आपका? नजमुल हसन। सुभान अल्लाह। मोहम्मद राशिद भाई, नजमुल हसन साहब, ये भी कमेटी में शामिल हो रहे हैं। मौला ताला इनकी शमूलियत को कबूल फरमाए। आपका क्या नाम है? इस्लाम नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस्लाम नबी भाई की शमूलियत को कबूल फरमाए और दोनों जहान में नेक बख्ती अता फरमाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल। माशाअल्लाह, इनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मकबूल फरमाए और काम करने का हौसला हिम्मत अता फरमाए। आमीन कहते रहिए। माशाअल्लाह, ये बच्चे भी देखिए जज्बे में खड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हौसलों को सलामत रखे, क्योंकि ये बच्चे भी जो है कौम का सरमाया होते हैं, कौम का मुस्तकबिल होते हैं। आज इनके अंदर ये जज्बा है, कल को इंशाअल्लाह जब ये बोझ उठाने के लायक होंगे तो ये भी इस बोझ को बर्दाश्त करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद आबिर साहब। अरे माशाअल्लाह, क्या बात है। आबिर इबरत से बना है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे और लोगों को इबरत की तौफीक अता फरमाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक साहब। माशाअल्लाह, मौला ताला इन्हें शफक की तरह रोशन फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सद्दाम हुसैन। माशाअल्लाह, कम से कम नाम वाले तो भी जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और जिलानी भाई को लगाओ भी, ये तो बची गए, इनको दो। और अब देखिए, ये तो वो लोग हो गए जो अपनी मर्जी से खड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो नाम है ये सब लोग हो गए, ये लोग हो गए। अच्छा, ये तो पहले से ही है माशाअल्लाह, ये 8 लोग पहले से हैं। और अभी जो लोग शामिल हुए हैं, मौला ताला इनकी भी शमूलियत को कबूल फरमाए। चूंकि मैंने ये बात इसलिए कही है कि आज दुनिया के अंदर अपनी अपनी पहचान को बनाने के लिए संवैधानिक रूप से भी हमें संविधान भी इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी पहचान को बना के रख सकते हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ये गणराज्य है। यहाँ किसी एक बादशाह की हुकूमत नहीं, बल्कि यहाँ की रियाया ही बादशाह है। और जितनी भी बादशाह है, हर रियाया वाला अपनी अपनी जगह बादशाह है। वाह 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 वाह। ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर संस्कृति, हर तहजीब, हर मजहब, हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर जमात, हर धर्म को अपनी पहचान बनाने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमारे मुल्क का जो संविधान है, जो हमारे मुल्क का आईन है, जो हमारे मुल्क का दस्तूर है, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित दस्तूर माना जाता है। मेरे भाइयों, हम उस मुल्क में रहते हैं जहां अभी हमारे पास वक्त है, हम अपनी मिल्लत के लिए काम कर सकते हैं। इससे पहले कि हमारे पास वक्त न रहे, हमें झगड़ों को छोड़ के सीधे काम में लग जाना चाहिए, सीधे दीन के काम में लग जाना चाहिए। अब आइए एक मर्तबा और नबियों वाले नबी और आले नबी पर झूम करके दरूद पाक एक मर्तबा और सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशुमार मजहबों मिलल के लोग दुनिया में आबाद हैं, मगर क्या बात है मोहम्मद अरबी की कि जब इंसान सोकर के उठता है, चाहता यह है कि मैं यार सबसे पहले खाऊं क्या और सबसे पहले करूं क्या। दिल पे चुभती हुई बात है, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहते हुए जरूर चलना। दुनिया में जितने भी लोग सुबह करते हैं, वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैं पहला काम क्या करूं सो के उठने के बाद। बोलो शशो पंज में रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि पहले मिसवाक करूं, टूथ ब्रश करूं, या पहले पेशाब करने जाऊं, या पहले लेट्रिन करने जाऊं, या पहले पानी पीऊं, या पहले फल खाऊं, या शहद इस्तेमाल करूं, या दवा इस्तेमाल करूं, खाली पेट के लिए गैस का कैप्सूल इस्तेमाल करूं, और उसके बाद 1 घंटे के बाद क्या करूं, फिर काम कैसे करूं, फिर दोपहर को कैसे गुजारूं, फिर शाम को कैसे गुजारूं। इसी काम को करने के लिए, सिखाने के लिए हरियाणा में एक योगा का गुरु है, उसके यहाँ कार्यशाला लगती है जिसे वर्कशॉप कहते हैं। उसकी वर्कशॉप 1.5 लाख रुपए की है। वो 1.5 लाख रुपए लेता है और 15 दिन अपने यहाँ रखता है। 15 दिन में सिर्फ वो 1.5 लाख रुपए में ये सिखाता है कि तुम्हें उठना
कितने टाइम है, सोना कितने टाइम है, पानी कितने टाइम पीना है, खाना कितने टाइम खाना है, और खाने में क्या खाना है, पानी कैसा पीना है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है। और चंदपुर वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ एक बाबा की बात आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में सैकड़ों आश्रम और सैकड़ों वर्कशॉप ऐसी हैं कि जहाँ पर लाखों लाखों रुपया फीस जमा करके लोग सीख रहे हैं। शुगर वाले जा रहे हैं, हार्ट वाले जा रहे हैं, जिनकी किडनियां फेल हो रही हैं, वो वहाँ 15-15 दिन रह के सीख रहे हैं कि दिनचर्या कैसी होना चाहिए, सुबह शाम कैसे गुजारना चाहिए। और फीस कितनी है? 1 लाख, किसी की 50,000, किसी की 1.5 लाख। अजी आपको सुन के हैरत होगी, 1-1 करोड़ तक फीस वाले हैं ऐसे हिंदुस्तान में, जो सिर्फ 15 दिन अपने यहाँ रखते हैं और ये सिखाते हैं कि तुम कैसे खाओगे तो शुगर मेंटेन होगी, कैसे दिन गुजारोगे तो तुम्हारा हार्ट कंट्रोल होगा, कैसे दिन गुजारोगे तो बीपी कंट्रोल होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये बात तो यार बड़े पते की है। कोई हमें अगर जीना सिखाए तो फीस तो उसके लिए वाजिब बनती है। हम अगर किसी को 5 लाख दे दें और हमें कोई ऐसा तरीका अपनी निगरानी में सिखा दे कि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, तो 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे भाइयों बताओ, जिंदगी के सामने 5 लाख की कोई वैल्यू है? जिसके दोनों गुर्दे फेल होने वाले हों, उससे कोई कह दे तुम उत्तरांचल चले जाओ और वहां पर एक योग गुरु है जो 15 दिन अपनी वर्कशॉप में रख के तुम्हें योगा कराएगा अपनी निगरानी में, तो तुम्हारी किडनी अच्छी हो जाएंगी। मेरे भाइयों मुझे बताओ, अगर उसके पास जरा सी भी पूंजी है तो पूरी दांव पे लगा के 5 लाख रुपया उसे देने की कोशिश करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई ये कह दे मैं 1 लाख रुपया लूंगा मगर 1 महीने में ऐसी ट्रेनिंग दे दूंगा कि पूरी जिंदगी के लिए दिल तुम्हारा फौलाद हो जाएगा, तो बोलो आदमी उसे देगा कि नहीं देगा? ये तो लाखों लाख रुपया लेने वालों का जिक्र मैंने किया। अब आओ चंदपुर वालों, ऐसे आदमी का जिक्र सुनो कि जिसने 1 रुपया नहीं लिया मगर पूरी जिंदगी का ठेका लिया है और पूरी जिंदगी की गारंटी ली है और कहा है कि ऐ लोगों तुम मेरे तरीके पे जिंदगी गुजारो, तुम्हारे सर की भी गारंटी, तुम्हारे दिल की भी गारंटी, तुम्हारे लीवर की भी गारंटी, तुम्हारे ब्लड की भी गारंटी, तुम्हारे जोड़ों की भी गारंटी, और बदले में 1 भी रुपया नहीं मांगा। तो सुनो, उसी गुरु को दुनिया को बता दो, मैं उसी गुरु को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सोचो तो मेरे भाइयों, लाइफ स्टाइल, और अल्लाह ताला ने भी उसी के लाइफ स्टाइल पे मोहर लगा दी। बाबा का लाइफ स्टाइल नहीं, गुरु का लाइफ स्टाइल नहीं, बल्कि लाइफ स्टाइल अगर सीखना है, अगर लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है तो सुनो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब तुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो मदीने वाले से पूछ, वो तुझे बताएगा कि अजवा खजूर को गुठली समेत पीस ले, उसका पाउडर बना ले, रोजाना 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर। अगर 10 बार अटैक भी पड़ चुका है तो जब से तू इस नुस्खे को शुरू कर देगा तेरा दिल फौलाद हो जाएगा और मुस्तफा की हदीस पे अमल भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो रोज सुनते हो जी, तकरीरें तो रोज सुनते हो, आज काम की तकरीर सुनो। वो मदीने वाला जिसके लाइफ स्टाइल पर रब ने मोहर लगाई है, बाबा नहीं, गुरु नहीं, गुरुचार्य नहीं, ओ क्या क्या मैं कितने नाम लूं बस अपने आप समझ लो।
अगर लाइफ स्टाइल अपनानी है तो मोहम्मद अरबी की लाइफ स्टाइल अपनाओ, जिसको रब ने नमूना बनाया है। अगर तुम्हारे जिस्म में चर्बी ज्यादा हो जाए, अगर तुम अपने जिस्म को कंट्रोल रखना चाहते हो, तो जैसे मोहम्मद अरबी ने साल के 365 दिनों में एक महीना पूरे भूखे रह के गुजारा है, और हमने उसके इस लाइफ स्टाइल को रमजान का महीना मुकर्रर कर दिया है। अगर तू अपने जिस्म को चर्बी से महफूज रखना चाहता है तो 365 दिनों में 30 दिन रोजा रख के दिखा दे, तेरा जिस्म ठीक हो जाएगा। अगर तू ब्रेन हैमरेज से बचना चाहता है तो आजा मस्जिद में नमाज पढ़, और जब तू सजदे में जाए तो लंबा सजदा शुरू कर दे, तुझे ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता, कभी पागल नहीं हो सकता। अगर तुझे घुटनों के दर्द से निजात हासिल करना है तो आजा मस्जिद में वुजू कर, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर, उसके बाद अत्तहियात में जब बैठेगा ना तो तेरी बॉडी का सारा ब्लड घुटनों पे प्रेशर मारेगा, घुटनों की जितनी भी बंद नसें हैं वो खुल जाएंगी और तुझे गठिया जैसे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। अरे जरा देखो तो मेरे भाइयों, कहां चक्कर में पड़े हो, 5 लाख रुपया वर्कशॉप में दे रहे हो, 1.5 लाख रुपया वर्कशॉप में दे रहे हो। कितने लोग ऐसे नेट खोल के देखो भरा पड़ा है, ये प्रोडक्ट हमारा ले लो, किडनी ठीक हो जाएंगी, ये प्रोडक्ट खाओ हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट खाओ आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं और चंदपुर की धरती से करना चाहता हूं कि ए दुनिया वालों, सब सारी वर्कशॉप एक तरफ, दुनिया की सारी दवाइयां एक तरफ, और तन्हा मोहम्मद अरबी का लाइफ स्टाइल एक तरफ। यानी मदीने वाले ने बता दिया, सर से लेके पैर तक अगर स्वस्थ जिंदगी गुजारना है तो 5 टाइम का नमाजी बन जा, अल्लाह तेरी तमाम बीमारियों को भगा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात कुछ कायदे की लग रही है कि नहीं? अगर तुझे बीमारियों से छुटकारा चाहिए तो नमाजी बन जा। क्या बन जा? जोर से क्या बन जा? और अगर तुझे थानों से पैसा बचाना है, किससे? अरे इतने काम की बात बताने लगा हूं, सबसे ज्यादा तुम ही तो पिट रहे हो थानों में, इस टाइम हम ही तो पिट रहे हैं सबसे ज्यादा। कचेरी पे जाके देखो, कसम खुदा की इसी बरेली की कचेरी पे मैं एक दिन गया, मैंने देखा एक तरफ से सब बुर्के वाली नजर आ रही और सबके वही केस, तलाक, कोई समझ लीजिए ऐसी शायद ही कोई औरत थी, वरना सबके वही अपने शौहर से ही लड़ाई चल रही है सबकी। जो दुनिया में सबसे प्यारा आदमी होता है औरत के लिए, शौहर ही तो होता है ना, मगर हमारी माएं बहनें ज्यादातर अपने शौहरों की शिकायत लिए कोर्ट में बैठी हुई हैं और उनसे सर कह रही हैं जिनसे पैर कहने को भी कभी जी नहीं चाहता, उनके आगे हाथ फैला रही हैं। अब सुनो, अगर तुम्हें अपनी कमाई थानों से बचानी है, कचहरियों से बचानी है, तो मैं अपनी कमाई, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं चंदपुर वालों, अगर तुम्हें अपनी कमाई पुलिस से बचानी है, तुम्हें अपनी कमाई अस्पतालों से बचानी है, तो अल्लाह के रसूल के इस फरमान पे अमल कर लो। मुस्तफा कहते हैं अपने माल की ईमानदारी के साथ ज़कात निकालना शुरू कर दे, ना तेरा पैसा थानों में खर्च होगा, ना अस्पतालों में खर्च होगा, तू रब की बारगाह में खर्च करेगा, अल्लाह तुझे और तेरे घर वालों को वाहियात के खर्चों से महफूज कर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाइयों, अमल करके तो देखो, ये बात सिर्फ बताने के लिए नहीं। मैं आपके बीच में आ गया, मैं आपको रात भर संस्कृत सुनाऊं, क्योंकि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगा हुआ है, तो आदमी यही चाहता है कि रामायण सुनाएं, संस्कृत सुनाएं, दोहे पढ़ें, मगर अगर मैं रात भर आपको संस्कृत सुनाता रहूं, ना तो आपके पल्ले पड़ेगी, ना तर्जुमा समझ में आएगा। बस ये अलग बात है, थोड़ी देर झूम लोगे और झूमने के बाद फिर इतना ही याद रह जाएगा, यार मौलाना साहब
आए, तकरीर तो बहुत अच्छी करी थी, मगर सुबह ही पूछोगे तो याद कुछ भी नहीं कि कहा क्या था। बोले मजा तो बहुत आया मगर समझ में कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। कब तक मजे लोगे मेरे भाइयों, कब तक अपने जलसों को जोकरों के जिम्मे सौंपते रहोगे, कब तक नाक को गानों की तर्ज पे पढ़ने वाले इन गवैयों से अपने मेंबरों की हुर्मत को पामाल करवाते रहोगे, कब तक ये चुटकुले सुनाने वाले जोकर मौलवियों को अपने मेंबरों पे बिठाते रहोगे, कब तक कौम को हंसाने वाले लोगों के लिए पैसा बर्बाद करते रहोगे। याद रखो मौत दूर नहीं है और मुस्तफा जाने रहमत के सामने जाना है। आकाए दो आलम के सामने क्या मुंह लेकर के जाओगे? बस एहसानुल हक आ गया है। शायद आपको ये बातें कड़वी लगे मगर इस दीवाने का ये जुमला अपने जहनो दिल पे लिख लो कि दुनिया के अंदर किसी भी पद्धति में चले जाओ, किसी भी लाइफ स्टाइल में चले जाओ, जो गारंटी मजहब इस्लाम ने ली है वो कोई और नहीं ले सकता। पूरी दुनिया में ऐसी गारंटी लेने वाला मजहब नहीं मिलेगा। अरे जरा सोचो तो, पांचों टाइम मस्जिद में जमात के बहाने तुम्हें बुला के इकट्ठा कर दिया ताकि तुम दिन में 5 टाइम मिलो तो एक दूसरे की खैरियत भी मालूम होती रहे। ये जो नमाज में जमात का सिस्टम है ना, इसके अंदर यही हिकमत है। वरना दौर तो ऐसा आ गया है कि घर में अगर 10 आदमी बैठे हैं ना तो 10 आदमी, बात गलत कह रहा हूँ, बोलो सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 आदमी, कोई सोफे पे ऐसे टिका है, कोई ऐसे टिका है, कोई ऐसे झुका है और कोई तो ऐसे आंखों भर के देख रहा है। बराबर वाला ना देख ले क्योंकि कुछ प्राइवेट देख रहे हैं। एक आदमी तो मेरे पास आया, बोले हजरत सरसों पढ़ दो। मैंने कहा क्यों? बोले घर में सांप बहुत है। मैंने कहा भाई पहले तो मुझे ये बता, तुझे सांप के बारे में पता कैसे लगा? बोले रोजाना रात में फुस फुस की आवाज आती है घर में से। मैंने कहा चल मैं सरसों तो पढ़ दूंगा लेकिन मैं ऐसा मंत्र तुझे बता देता हूँ, तू सांप नहीं सपेरे को ही पकड़ लिए। बोले हजरत अगर ये मंत्र मालूम हो जाए तो और अच्छी बात। वो सोचने लगा चतुर्वेदी है, हो सकता है संस्कृत का कोई मंत्र बता। मैंने कहा चल मैं तुझे बहुत आसान मंत्र बता देता हूँ। बोले हजरत बताओ। मैंने कहा सरसों तो तू ले जा, मगर तेरे घर में अगर कोई जवान लड़की हो या जवान लड़का हो, जब रात में तुझे फुसकारे की आवाज आए तो तू किसी कोने में मत जाना, उसकी चारपाई के पास चला जाना और ठंड का मौसम है लिहाफ हटा के देख लेना, तुझे फुसकारता हुआ फन फैलाए हुए सांप वहीं बैठा मिल जाएगा। जी जी जी। 2 दिन के बाद आया लौट के, बोले हजरत बात सही निकली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हजरत सपेरा तो सपेरा, बीन भी पकड़ ली हमने जो बजा रहा था। समझे? सांप भी वही, सपेरा भी वही और बीन भी वही। क्या हो रहा है? चारों तरफ से लिहाफ ढाका, ठंड का जमाना, माँ बाप से थोड़ी दूरी बना कर लेट रहे, थोड़ी दूरी माँ बाप से। और जहां उसने देखा कि हाँ आप सब लोग बिस्तरों में लेट गए, तुरंत निकाली ईयरफोन और कान में लगाई और नंबर डायल कर दिया अपने प्राइवेट साथी का। फुस 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 पूरी रात फुसकारते हुए हो जा रही है। तो फजर की नमाज कौन पढ़े? बोलो बात सही है कि नहीं? अरे बात सही है कि नहीं है यार? हंस रहे हो, बोलो बात सही है कि नहीं है? पूरी रात फुसकारे ले रहा है और बाप देख तन्नुआ आराम से सो गया। सुबह को उठा, अरे लल्ला उठना है, रो है काम पर ना जाएगो। अब लल्ला ने तो पूरी रात बीन बजाई है, काम पर कहां से चला जाएगा? समझे? अब फिर रहा मौलवियों के पास, मौलाना साहब लौंडे को जाने हो ही क्या गया, कुछ सुनता ही नहीं, दिन भर ऊँगता ही रहता। अरे भैया जब रात भर जागेगा तो दिन में ऊँगेगा नहीं है? बोलो बात सही है कि नहीं है? रात में फुसकारे मारेगा तो दिन में तो खर्राटे लेगा ही, जब रात में नहीं सोएगा मेरे भाइयों। और उसके बाद ये फुस 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 ये फुस 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 फुस
ऐसी हो जाती है कि फिर इसमें से जब चिंगारी निकलती है ना तो दो घरों में आग लगती है। जब वो लौंडा और लौंडिया भाग जाते हैं ना उसके बाद राज खुलता है, अरे ये उसी बीन के लहरे में भाग गए जो रात भर फुस 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 बजा करती थी। ये तो वही सपेरा नागिन को भगा के ले गया। अरे वाह भाई वाह, कान आंख खुली बाद में, जब नाक कट गई तो होश आया, जब खानदान में ढनोरा पिट गया तो होश में आया, जब जनाबे वाला इज्जत का जनाजा निकल गया तो मौलवी के पास आया पूछने के लिए, जब पूरे समाज में बैठने के लायक नहीं रहा तब मौलवी के पास मसला पूछने आया। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, अपने जवान बेटे और जवान बेटी पे नजर रखो, उन्हें अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, लेकिन उन्हें शरीयत का सबक भी जरूर पढ़ाओ, उन्हें इस्लाम का पाठ भी पढ़ाओ और उन्हें बताओ बेटा अगर तू किसी की बहन पर गंदी नजर डालेगा तो बचेगा तू भी नहीं, कोई तेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनें महफूज रहें तो तुम दूसरों की बहनों को महफूज रखो, अल्लाह तुम्हारी बहनों को महफूज रखे। बेशक सुभान हक हक हक। कौन है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए बस मेरी बात को गांठ बांध लो मेरे भाइयों, ये जो समाज है ना, अगर 10 आदमी मोबाइल लेके बैठे हैं तो देख रहे हो आप, किसी को किसी से फुर्सत है बात करने की? घर में अगर 10 आदमी हैं, 10 अलग अलग, 10 के अलग अलग नंबर, 10 के अलग अलग डाटा, 10 का अलग अलग मोबाइल, अम्मा एक घर में 10-20 आदमी, यार कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है, पूरा दिन हो गया और एक दूसरे का हालचाल जानने की फुर्सत नहीं मिली। मेरे भाइयों, ये बात हम पहले 10 साल पहले हम नहीं जानते थे कि ऐसा भी जमाना आ जाएगा, मगर आ गया। मगर हम नहीं जानते थे, हमारा रब तो जानता था। अरे जरा ऊंची बोलो, मेरे रब को मालूम था कि एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि भाई बगल में बैठा है, 2-2 घंटे बैठेंगे मगर आपस में बात नहीं हो पाएगी। इसलिए ये तो देखो कि मर्ज 1400 साल के बाद पैदा हो रहा है और इलाज मेरे रब ने अपने महबूब के जरिए 1400 साल पहले ही बता दिया है कि ऐ लोगों, नमाज हर हालत में फर्ज है। पूरे दिन मोबाइल चला, पूरी रात मोबाइल चला, मगर जब नमाज का टाइम आ जाएगा ना तो तुझे फर्ज अदा करने के लिए मजबूरी में आ या खुशी में आ, मस्जिद में आना ही पड़ेगा। और जब मस्जिद में आएगा तो मोबाइल अगर स्विच ऑफ नहीं भी करेगा तो साइलेंट तो करना ही पड़ेगा और मोबाइल छोड़ना ही पड़ेगा। और जब अपने भाइयों के बराबर में खड़ा होगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज के बाद जब मुसाफा करेगा ना तो तुझे तेरी मजबूरी होगी, अपने भाई का चेहरा देखना पड़ेगा, उसकी खैरियत भी मालूम हो जाएगी। कितनी बड़ी हिकमत रखी है अल्लाह ने नमाज में कि 5 टाइम की नमाज जब मस्जिद में पढ़ने पूरा मोहल्ला आएगा तो एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाएगी और एक दूसरे की खैरियत भी मालूम हो जाएगी और आपस में मिलने से जो दिमागों में टेंशन होता है वो भी दूर हो जाएगा और मुसाफा करने से जो दिलों में कीना होता है वो भी मोहब्बत में बदल जाएगा और अब कीना का सीना नहीं रहेगा बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान। जरा हिकमत तो देखो इस्लाम में कैसी हिकमत रखी है। अब सुनो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 5 टाइम मस्जिद में नहीं जाते तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा इंतजाम किया है, जरा सुनो तो हाफिज रफाकत साहब, जरा सुनिए तो कैसा इंतजाम किया है कि 5 टाइम कुछ लोग अपने घरों में पढ़ लेते हैं दूरी की वजह से, कुछ काम पे होते हैं तो काम पे पढ़ लो, कुछ जंगल में है तो जंगल में पढ़ लो। अरे खूबसूरत निजाम तो देखो, जहां हो नमाज का टाइम आ गया पढ़ लो, मस्जिद करीब है तो जमात में शरीक हो जाओ, 27 दर्जे अफजल नमाज हो जाएगी जमात में। लेकिन अगर फिर भी तुम व्यस्त हो तो वहीं पढ़ लो, मगर 8 दिन में एक बार। कितने दिन में?
जरा हिकमत समझो, इस्लाम की हिकमत जिसे हम बहुत हल्के में ले रहे हैं ना। हम फिर रहे हैं किडनी वालों के चक्कर में। हार्ट का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, ब्रेन का डॉक्टर कौन सा अच्छा है और किडनी का कौन सा अच्छा है। हम पर्चे ढूंढते फिर रहे हैं डॉक्टरों के। सबसे असली डॉक्टर को अपने सीने में छुपाए बैठे हो, लेकिन तुम्हें उसकी कद्र मालूम नहीं है। जब 8 दिन हो जाएं, 8 दिन में एक बार जुमा आएगा, तो जिन्हें 8 दिन तक फुर्सत नहीं मिली, अब आओ 8वें दिन जमा हो जाओ। और जब 8वें दिन जमा हो जाओगे तो सबकी खैरियत मालूम हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि कौन मुसीबत में है। और जब उसकी मुसीबत के बारे में पता लग जाएगा तो तन से उसकी मदद करो, मन से उसकी मदद करो, अपने धन से उसकी मदद करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुश्किल आसान कर देगा और तुम्हारे माल के बदले तुम्हें सवाब फरमा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। अब ये रही 8वें दिन की बात। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परदेश में हैं, दूसरे मुल्क में, दूसरे स्टेट में है, दूसरे जिले में है, हर 8वें दिन नहीं आते। तो अल्लाह ने 2 ईदें रख दी साल में। कितनी? 2 ईदें। अगर कोई दूसरे देश में भी है तो आजा, देश छोड़ के अपने देश में आजा, अपने भाइयों में आजा, अपने परिवार में आजा, अपने रिश्तेदारों में आजा, अपने खानदान में आजा, अपने बुजुर्गों की छाया में आजा, अपने बिछड़े हुए दोस्तों के पास आजा, अपनी छूटी हुई माँ के पास आजा, अपने बिछड़े हुए बाप के पास आजा, अपने खानदान में वापस आजा। आजा, तूने बहुत पैसा कमा लिया, बड़े ख्वाब सजा लिए, बड़ी बिल्डिंगें बना ली, अब परदेश छोड़ कम से कम ईद के बहाने ही अपने देश में आजा, ईद के बहाने ही अपने घर पे आजा। इस्लाम का सिस्टम तो देखो, जो पूरी साल नहीं मिल पाए, ईद का बहाना आया और सबको अल्लाह ने एक जगह जमा कर दिया। सब पिछड़े मिल जाते हैं, एक दूसरे के हालात मालूम हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अब मेरे साथ मिलके कह लो, ए दुनिया, ये योग गुरु तुम्हें मुबारक और इस्लाम जैसा मजहब लाके हमें देने वाला मोहम्मद अरबी हम मुसलमानों को मुबारक। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बोलो, है कोई ऐसा दूसरा? जोर से बोलो, है कोई ऐसा दूसरा जिसके यहाँ इतना मजबूत इंतजाम हो? है कोई ऐसा जिसके यहाँ इतना लॉजिकल इंतजाम हो, इतना फलसफियाना निजाम हयात हो? कहाँ यार तुम चक्कर में मारे फिर रहे हो? तुम्हें अपने मसीहा के बारे में मालूम नहीं है, तुम अपने मसीहा की अहमियत नहीं समझ पाए। लोग 2-2 लाख 1.5 लाख इसलिए खर्च कर देते हैं कि हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाए, और मोहम्मद अरबी ने इतना कीमती लाइफ स्टाइल हमें दिया। बोलो, किसी से कुछ मांगा? अरे जरा जोर से बोलो, कुछ मांगा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। जिस दिन मुस्तफा ने फरमाया आज दीन कंप्लीट, अब दीन में कोई कमी नहीं, अब दीन में कोई गुंजाइश घटती और बढ़ती की नहीं, दीन कंप्लीट हो गया। मेरे भाइयों, कुछ नहीं मांगा, मगर हाँ मैं बताता हूँ चंदपुर वालों, एक चीज मुस्तफा ने मांगी। बोलो बता दूं, बोलो बता दूं, मुस्तफा ने नहीं मांगी, अल्लाह ने मंगवाई है। कुरान में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह। अरे अभी ये बगैर समझे बोलो सुभान अल्लाह। अब समझाऊंगा तो मचल जाओगे मेरे भाइयों। मेरे मुस्तफा ने कहा, अल्लाह ने कहलवाया, कुल ए महबूब तुम कह दो, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अलैहि इस पर, इल्लल अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन एक चीज मांगता हूं और वो ये कि जो मेरे घर वाले हैं, मेरे कराबतदार यानी जो अहले बैत हैं, उनसे मोहब्बत करो हर हाल में, बस ये मैं तुमसे मांगता हूं। सुभान जी, सुभान अल्लाह।
समझे। और अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? मुस्तफा। नंबर 2 हजरत अली। सुभान अल्लाह। अरे कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। तो जरा मचल के गए या अली, और मचल के या अली, दोनों मजमा पूरा दोनों हाथों को उठा के गए या अली। हजरत अली। नंबर 3 हजरत फातिमा ज़हरा। नंबर 4 हजरत हसन। और नंबर 5 हजरत हुसैन। और जो इनकी औलादें हैं ये सब नबी के घर वाले हैं। और याद रखो पूरी दुनिया में सारे नस्ब कयामत के दिन खत्म हो जाएंगे, मगर नबी का नस्ब कयामत के मैदान में भी बाकी रहेगा। और ये सिलसिला, ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगी। आओ मेरे भाइयों, अब मैं थोड़ी सी रोशनी अहले बैत पे भी डाले देता हूँ। जब बात आ गई है तो दुनिया में 1,24,000 नबी तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, मगर जानते हो चंद्रपुर वालों, पूरी दुनिया में 3 लेडीज, ओनली 3 लेडीज, सिर्फ 3 औरतें ऐसी कि जिनका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुनोगे वो 3 लेडीज कौन सी हैं? बोलो बता दें। पूरी दुनिया में 3 औरतें ऐसी कि जिनका कोई जवाब नहीं। और सुनो, हुस्ने इत्तेफाक के तीनों का नाम फातिमा है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे और ऊंची, तीनों का नाम फातिमा। और इनमें जो सबसे पहली फातिमा, नाम नोट करें, फातिमा बिनते असद। जरा ऊंची, बेशक सुभान। ये कौन सी फातिमा? ऐसे नहीं समझोगे तो आओ यूं समझा देता हूं। फातिमा बिनते असद, ये वो फातिमा है जिनके बेटे को अली कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जरा ऊंची। नंबर 2 फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया इन्हीं के सदके तो खा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वो फातिमा है जिनके एक बेटे का नाम हजरत हसन है और दूसरे बेटे का नाम हजरत हुसैन है। और नंबर 3 फातिमा बिनते अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये तीसरी फातिमा, अगर नहीं समझे हो तो आओ एक ही जुमले में समझ लो। ये जो तीसरी फातिमा है, इन्हीं के बेटे को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम से जानती है। तीनों फातिमाओं का कोई जवाब नहीं। अब आओ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहली फातिमा है, फातिमा बिनते असद, उनका मकाम तो उस दिन मालूम हुआ कि जब इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा आँख ही नहीं खोल रहा था। दादा ने लिया, आंख नहीं खोली, ताया ने लिया, आंख नहीं खोली, माँ ने लिया, आंख नहीं खोली, दाई ने लिया, आंख नहीं खोली, पड़ोसी ने लिया, आंख नहीं खोली। तमाम तर गोदों से, इस गोद से उस गोद में कई गोदें बदल गईं, मगर बच्चे की आंख नहीं खुल रही है। लोगों में सोच विचार शुरू हो गया। किसी ने कहा हकीम को बुलाओ, किसी ने कहा जर्रा को बुलाओ, किसी ने कहा बच्चे की पलकों में कमी है, किसी ने कहा बच्चे की आंखों में कमी है, शायद बच्चा नाबीना पैदा हुआ है, शायद बच्चे की बॉडी में कमी है। इतने में कहीं से मुस्कुराते हुए आमना के लाल आ गए, कहीं से मदीने के ताजदार आ गए, मुस्तफा जाने रहमत आए। आते ही कहा क्या बात है? कहा कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये एक बच्चा पैदा हुआ है, आंखें नहीं खोल रहा है। तुम तो बड़ी निराली तरकीब वाले हो, जरा तुम ही कोशिश करो। जनाबे रसूल अकरम ने कहा लाओ जरा हम भी तो देखे कैसे आंख नहीं खोल रहा है। मेरे मुस्तफा ने बाहों को आगे बढ़ाया और इस बच्चे को गोद में ले लिया। जैसे ही मुस्तफा का चेहरा सेंटर में आया, बच्चे ने आंखों को खोल दिया, बच्चे की आंखें खुल गई। अल्लाह अल्लाह, आंखें मुस्तफा की आंखों में डाल दी गई। इधर नबी की आंखें, उधर बच्चे की आंखें, आंखों आंखों में बातें होने लगी। तारीख लिखने से कासिर है कि बातें क्या हुई, मगर हमें तो बस इतना मालूम होता है कि ये जो बच्चा था जिसने मुस्तफा की गोद में आने के बाद अपनी आंखों को खोला, इसी बच्चे को हम अली कहते हैं। यही बच्चा अली है। गोया कि हमें कह लेने दो, फातिमा
दुनिया को बता दिया कि ये आंखें कुछ और ना देखेंगी, या रसूल अल्लाह सबसे पहले तुम्हारा दीदार करेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगना चाहिए, ये नारा खड़े होकर लगना चाहिए था। इंशाअल्लाह आपकी बार खड़े होकर लगाइएगा, बहुत प्यारा नारा है। और याद रखो मेरे भाइयों, अली का नाम आज भी हक व बातिल की तमीज करता है। जी जी, हक है। जिसका नाम सुनकर के अगर चेहरा बिगड़ जाए तो पहचान लेना। मेरे मुस्तफा ने कहा था, यार मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा ने कहा था अगर अली का नाम सुनकर के चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लेना उधर वाला है, और अली का नाम सुन के चेहरा खिल जाए तो समझ लेना जन्नती है। जी, हक है। अली का नाम तो आज भी वो तासीर रखता है कि अपनों और बेगानों की तमीज करा देता है, अपने और बेगानों की पहचान करा देता है। तो ये फातिमा, अव्वलु जिक्र फातिमा बिनते असद, बेटे का नाम, जोर से, बेटे का नाम अली। अब दूसरी फातिमा सुन लो, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इनके बारे में एक बड़ी लतीफ बात इरशाद फरमाई। कहते हैं मेरे आका कि मेरी बेटी फातिमा है, इसको कभी भी पूरी जिंदगी में इसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। यार यहाँ शायद फिजिक्स के छात्र बैठे हों, शायद मेडिकल साइंस के स्टूडेंट बैठे हों, या कोई डॉक्टर बैठे हों। मेरी बात किसी डॉक्टर से पूछना, किसी फिजिशियन MBBS MS से पूछना, वो आपको बताएगा कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई लेडी नहीं कि जो महीने में कम से कम 3 दिन की नमाज न छोड़ती हो। समझ गए इशारा? इशारा समझ गए ना? एक लेडी की महीने में 3 दिन नमाज छोड़ना जरूरी है। मुश्ताक भाई आप बहुत गौर से सुनिएगा, माशाअल्लाह आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। 3 लेडियों का जिक्र, एक महीने में 3 दिन की नमाज छूटना जरूरी, क्योंकि उन्हें जो महीने में 3 दिन पीरियड्स आते हैं ना, अगर वो नहीं आएंगे तो मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बच्चा माँ के पेट में पलता है वो उसी खून से बनता है जो हर महीने 3 दिन औरत को खारिज होता है। और जिसको बच्चा पैदा करना है उसको ये खून आना है, और अगर खून नहीं आएगा बच्चा पैदा नहीं होगा। और जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो इस औरत को गर्मी दिमाग पे चढ़ जाएगी, ये पागल भी हो सकती है। और मेरा नबी कहता है कि फातिमा की पूरी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, और ऐसी दुनिया में कोई औरत हो ही नहीं सकती कि जो 300 दिन महीने में नमाज पढ़ ले, क्योंकि वो 3 दिन की नमाज शरीयत ने उस पे माफ रखी है। वो 3 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती, मगर फातिमा उन 3 दिनों में भी नमाज पढ़ती हैं। मगर मेडिकल साइंस कहती है कि अगर उन 3 दिनों में औरत की नमाज नहीं छूटी तो वो बच्चा जन्ने के लायक नहीं रहेगी। चंदपुर वालों ईमान से बताना, फातिमा के बेटे हजरत हसन हैं कि नहीं हैं? फातिमा के बेटे हजरत हुसैन हैं कि नहीं हैं? अम्मा मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि इनके यहाँ बच्चा पैदा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खून था ही नहीं जो हर महीने गंदगी की शक्ल में निकलता है। और जब खून था नहीं तो बच्चा बनना ही नहीं चाहिए। मगर हकीकत ये कहती है कि बच्चा तो पैदा हुआ है, और बच्चा भी ऐसा पैदा हुआ है जिसे हसन कहते हैं, और एक ऐसा पैदा हुआ है जिसे हुसैन शहीद करबला कहते हैं। तो फिर जब वो खून था नहीं तो ये बच्चे बने किस चीज से? मेरे भाइयों, जहन को हाजिर करना यही बताने के लिए तो मेरे रब ने अपने महबूब की बेटी के पेट में वो खून रखा ही नहीं, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि इनके अंदर अगर खून होता तो हर महीने आता, मगर था ही नहीं। जब नहीं था तो हसन और हुसैन बने किस चीज से हैं? सवाल ये पैदा होता है तो सीधा सा जवाब है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, अगर और को सुनने का मादा बोलो और सुनाऊं या बात खत्म कर दूं? और सुनाऊं?
तवज्जो करिए मेरे भाइयों, ये दोनों साहिबजादे अगर खून वाले होते तो किसी खून वाली के यहाँ पैदा होते, ये नूर वाले थे इसलिए नूर वाली के यहाँ पैदा हुए हैं। आगे सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई भी आदमी अपनी औरत से हम बिस्तरी कर ले, मस्जिद में जाना हराम बगैर गुस्ल किए। मसला याद है ना? अगर औरत से हम बिस्तरी कर ले बगैर गुस्ल किए मस्जिद में जाना हराम। नाइट फॉल हो जाए बगैर गुस्ल किए मस्जिद में जाना हराम। मगर वाह रे अली, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अली हर हाल में तेरा मस्जिद में आना जायज है। सुभान अल्लाह। हर हालत में। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसको ऐसा एजाज मिला हो। पूरी दुनिया में चाहे वो मुज्तहिद हो, मुजद्दिद हो, वली हो, वो कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा इमाम हो, मगर अगर बीवी से हम स्त्री कर लिया या नाइट फॉल हो गया तो बगैर गुस्ल के मस्जिद में जाना हराम। मगर मुस्तफा कहते हैं तन्हा अली है जिसको हर हालत में मस्जिद में आना जायज है। हर हालत में मस्जिद में आना जायज है। और मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। जरा जोर से बोलो, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। उर्दू अरबी में इसे बैतुल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल्लाह। और उर्दू में इसको अल्लाह का घर कहते हैं। मेरे भाइयों, हजरत अली का हर हालत में मस्जिद में आना जायज है। मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अली कभी नापाकी नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर नापाक होता तो मुस्तफा मस्जिद में आना हराम कर देते। मगर यहाँ से पता लगा कि अली नापाक ही नहीं होता तो अली बैतुल्लाह में आए बगैर गुस्ल के तो जायज है। मतलब ये है कि ये अल्लाह के घर में जिस हालत में चाहे आए जाएं, इनके लिए जायज। उधर बेटी पैदा होती है महबूबे रब के घर में, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में जवान हो गई। पूरी दुनिया में इनके लायक कोई दूल्हा बना ही नहीं था सिवाय अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे? तो दो जुमलों में सुनो, दो जुमलों में अली का हर हाल में मस्जिद में आना जायज। इसका मतलब दूल्हा अल्लाह के घर वाला है और निकाह फातिमा से हो रहा है तो दुल्हन मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। न दूल्हा का कोई जवाब और ना दुल्हन का कोई जवाब। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गई दो फातिमा। अब एक फातिमा और बची, अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक फातिमा, नंबर 3 फातिमा बिनते अब्दुल्ला सोमई रदियल्लाहु ताला अन्हा। इनका अब इनका भी थोड़ा सा मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला सौमई ये वही लेडी हैं जिनके बारे में गौसे आजम के वालिद ने जब 12 साल बाग में रखवाली कर ली एक सेब खाने के बदले में, तो क्या कहा था बाग के मालिक ने? मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जी बेशक बेशक, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। भाई लूले लंगड़े का यही मतलब होता है। अब सुनिए जवान का तकवा, एक सेब खाया था सिर्फ। बोले हुजूर इतनी बड़ी सजा? बोले हाँ तभी माफ करूंगा। बोले तो फिर अगर माफी की यही शर्त है तो हम तो हर हाल में दुनिया का हिसाब दुनिया में ही निपटाने वाले हैं, लिहाजा ये शर्त भी मंजूर है। जब निकाह हो गया, अंदर शबे जिफाफ के लिए गए, जाकर के देखा तो कहाँ लूली लंगड़ी अंधी और बहरी, वहां तो एक सही सालिम खूबरूज खातून बैठी हुई थी। उनको देख के वापस भागे। रास्ते में अब्दुल्ला सौमई कहा क्या हुआ? कहा वहां तो कोई और है, अपाहिज तो नहीं है, सही सलामत है। कहा बेटा वही मेरी बेटी है, वही मेरी दुख्तर है, तुम्हारी बीवी वही है। कहा हुजूर लेकिन आपने तो ये कहा था। बोले इसलिए कहा था, आंखों से अंधी इसलिए बताया था, उसने आज तक कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा था कि कोई
बेहुदा बात उसने नहीं सुनी है। जुबान से गूंगी इसलिए कहा था कि कभी शरीयत के खिलाफ जुबान से कुछ निकाला ही नहीं है। हाथों से लूली इसलिए कहा था कि हाथों से गैर शरई काम किया ही नहीं है। और पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था कि उसने कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम उठाया ही नहीं है। इसलिए बेटा यही तुम्हारी ज़ौजा है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, ये फातिमा जब ऐसी है तभी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जैसा पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज अब ये तो रही। अच्छा एक बात मैं और ज़िम्नन आपको बता देता हूँ, ये तीनों फातिमा और हमारे घर में लोग लाड़ प्यार में नाम रख तो देते हैं। भाई माँ बाप भी बड़ा समझदार होते हैं, समझ बूझ के नाम रखते हैं। अपनी बेटी का नाम चलो यार नाम रख दो, हो सकता है नाम की निस्बत से लड़की का नसीब अच्छा निकल आए। नाम रख दिया फातिमा, नाम रख दिया खदीजा, नाम रख दिया बहुत बहुत बिल्कुल छांट के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर तहसीने मिल्लत, हुज़ूर रिहाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें मेरे भाइयों। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर बहुत मोतबर शख्सियत हजरत अल्लामा आबाद साहब क़िबला शीशगढ़ी तशरीफ ला चुके हैं और अभी बहुत पुरमक्स बयान आप हजरात उनका सुनने वाले हैं। बस चंद मिनट और आपकी खिदमत करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत तलब कर रहा हूं। नाम बड़े बड़े प्यारे हैं और नामों का तो साहब क्या कहिए, अगर लड़कों का नाम की बात करने के लिए आ जाए तब तो साहब ऐसे ऐसे नाम कि अल्लाह की पनाह। मगर इन नामों के चलन में कुछ इजाफे भी हो गए हैं। मसलन अब जब लोगों को जब अच्छे अच्छे नाम रखते रखते सारे नाम पुर हो गए तो लोगों को जब नाम नहीं मिल पाए तो उन्होंने मौके की नजाकत से रखना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे कोई अजमेर शरीफ में पैदा हो गया तो बोले यार कहाँ इधर उधर रखोगे, चलो अजमेरी रख दो इसका नाम। शबे बारात में पैदा हो जाए चलो शुभराती रख दो, बोलो शुभराती देखें कि नहीं देखें। रमजान में पैदा हो जाए अरे छोड़ो कहाँ जाओगे रमजानी रख दो। ईद में पैदा हो जाए तो इद्दू इद्दू कहने लगा पूरा गाँव। बोलो बात सही है कि नहीं है। अब तो हाल ये हो गया है, एक मौलाना साहब थे उनका नाम तो बहुत अच्छा था मगर उनसे सरहद्दी मौलाना कहते थे। मैंने कहा हजरत आपसे सरहद्दी मौलाना क्यों कहते हैं? बोले तकसीम हिंदुस्तान में माँ प्रेग्नेंट थी, पाकिस्तान के लिए पूरा कबीला कूच कर गया था। जब हमारी माँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पे पहुंची वहीं डिलीवरी हो गई, हम पैदा हो गए। लोगों ने कहा ये सरहद पे पैदा हुआ तो नाम सरहद्दी रख दो इसका। अब ये भी बोलो ताज्जुब की बात है कि नहीं है, हैरत है कि नहीं, इतने इतने अच्छे नाम छोड़ के। मगर इससे भी बात यहीं तक नहीं रुकी, बात इससे भी आगे बढ़ गई। अब तो हैरत ये है कोई इतवार में पैदा हो जाए तो इतवारी, जुमा में पैदा हो जाए तो जुम्मा, बुध में पैदा हो जाए तो बुद्धा, जुमरात को पैदा हो जाए तो जुमेराती, जुमा को पैदा हो जाए तो जुम्मा है, और अगर कहीं मंगल में पैदा हो जाए तो मंगली, और खुदा न खास्ता जंगल में पैदा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, ये कोई असंभव बात थोड़ी है, नामुमकिन थोड़ी है। इन मुसलमानों के नाम रखने का भी स्टाइल देख लो मेरे भाइयों। मगर मैं और ज्यादा देर आपको और ज्यादा बीच में नहीं फैलाऊंगा, बस इतना सुन लो कि इन नामों के बीच में एक ऐसी हदीस पाक अपने दिमागों में रख लो, मेरे मुस्तफा ने ये मुअम्मा भी हल कर दिया है। मैं यही तो बता रहा था ना कि ये 5-5 लाख वाले धर्मशालाओं, कर्मशालाओं और वर्कशॉप पे मत जाओ। तुम्हें अल्लाह ने ऐसा साइंटिस्ट अता फरमाया है कि उसने तुम्हारी लाइफ स्टाइल पर मोहर लगा दी है, पूरी दुनिया के लिए नमूना अमल बना दिया गया है। मेरे मुस्तफा ने ये मामला भी हल कर दिया। इरशाद फरमाया तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे रखो, अगर तुम्हारा बच्चे का नाम मेरे नाम पे है तो उसकी भी बख्शिश की जाएगी, उसके वालिदैन की भी बख्शिश की जाएगी और फरिश्ते उसके घर की जियारत को आया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी पंक्तियों
मजबूरियों से गुजर रहा हूँ। मेरे भाइयों, इस मुआशरे में नफरतें बहुत फैल चुकी हैं, जिधर देखो रास्ते निकलना मुश्किल है। अरे यार, आम आदमी को तो थोड़ी आसानी है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल तो हम जैसों को। बोलो, समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? आज ही की रात में उदाहरण देख लो, इन मौलवियों से पूछो कितनों को दस्तार में शामिल होना है मजहर इस्लाम मस्जिद बीबीजी में, लोग डर रहे हैं निकलते हुए। नफरतों के ऐसे माहौल पैदा कर दिए गए हैं मेरे भाइयों। लेकिन याद रखो, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। इन नफरतों के बीच में मोहब्बतों का एक पौधा लगा देना चाहता हूँ। आपकी कुशादा समातों की दहलीज पे गुजारिश एक आखिरी दिया भी रोशन किए देता हूँ। इसको बेतवज्जोही की बातें समूम से जरा महफूज रखना। मेरे भाइयों, तवज्जो कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत ने एक मोहब्बत का फार्मूला बताया है। अगर इसको करोगे तो नफरत वाले भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। बोलो, बता दूं क्या फार्मूला है? बोलो, बता दूं? मेरे मुस्तफा कहते हैं, आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग, when do it you will be loved each other, spread the salam amongst you loudly, subhan Allah। अरे स्पीक अप, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूहु तहाबबतुम, will be loved each other, अफ़शु सलाम बैनकुम, स्प्रेड द सलाम अमंगस्ट यू। यानी नबी कहते हैं, ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, जब करो तो आपस में मोहब्बत हो जाए। तो सहाबा तो मोहब्बत ही के तो भूखे थे। या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, स्प्रेड द सलाम अमंगस्ट यू, अफ़शु सलाम बैनकुम। अगर आपस में मोहब्बत चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम करना शुरू कर दो, मोहब्बत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मतलब अगर आदमी घर में घुसेगा ना और बीवी को सलाम कर लिया, सोचेगा मेरी शान नीची हो गई। नहीं मेरे भाइयों, बीवियों को सलाम करो, मोहब्बत पैदा होगी। भाइयों को सलाम करो, मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत की जरूरत है हमें, इस दौर में मोहब्बत की जरूरत है। और इतने बुरे माहौल में जहां नफरतें हैं, आज अगर हम नहीं जागे तो आइंदा हमें जागने का भी टाइम नहीं मिलेगा। बोलो, बात सही है कि नहीं? अरे यही तो कुछ करने का टाइम है यार, वरना ये जलसे जो कर रहे हो ना, ये भी नहीं कर पाओगे। हमारे पास जो टाइम है, ऐसे हंसी दिल लगी में बर्बाद मत करो, कुछ काम कर लो। कुछ काम करने का टाइम है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां हमें 4 लोगों को बैठने की भी इजाजत नहीं है कि कहीं इस्लाम की बात ना करें। अभी हमारे पास टाइम है तो इसको यूज करो, अपने जिंदगी के लिए जागो, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जागो। शेर हिंदुस्तान मौलाना तौकीर रजा खान ने जो ऐलान किया है 15 मार्च को बरेली से दिल्ली जाने का, मैं कहता हूँ ये वक्त ऐसा है कि हमें इस सदा पर लब्बैक कहना चाहिए। बोलो, हमें हाजिर होना चाहिए कि नहीं हाजिर होना चाहिए? क्योंकि याद रखो मेरे भाइयों, बर्बादियां हमारे दरवाजों पे दस्तकें दे रही हैं। जरा देर में वीडियो बन जाती है, मुकदमे लिख जाते हैं, लोग डर के मारे सच्ची बात तक नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे दौर में मस्जिदें महफूज नहीं हैं, लाउड स्पीकर हम नहीं लगा सकते, अजानों पे पाबंदी है। धीरे धीरे ये पाबंदी कहां तक पहुंचेगी, ये तो हमें सैंपल ही बता रहा है कि आने वाला दौर कितना खतरनाक है। इसलिए है करो, कम से कम बुज़दिली की मौत मरने से, बुज़दिली की जिंदगी जीने से बहादुरी की मौत मरना अच्छा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के मजार पे कर्नाटक श्रीरंगपट्टनम में आज भी ये मकूला लिखा हुआ है कि गीदड़ की जिंदगी 100 साल की बेकार है, शेर की जिंदगी 1 दिन की बेहतर है। वाह वाह वाह। तो हमें ये चाहिए कि हम 15 मार्च को अपने घरों से निकलें, जुमका चौराहे पे जमा हो। एक तो कोई बोल नहीं पा रहा है हमारे हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए, मगर अगर कोई बोलने वाला है तो उसका साथ देना चाहिए। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? हम मसलक और मशरब में इत्तेहाद किसी से नहीं करते, लेकिन सियासत में हमें साथ अपनों का उनका देना चाहिए जो हमारी बात करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि 15 मार्च को झुमका चौराहे से उस रैली में हम अपने बका और तहफ्फुज़ के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के
लिए जमा होंगे। बोलो कितने लोग हाथ उठा के वादा करते हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह जमा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मौला ताला हमारा ये जज्बा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मजीद हालात को बिगड़ने से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों जहान में हमें सुरखरुई नसीब फरमाए। मौला ताला हमसे बोलने में, सुनने में लग़ज़िशें, अगलात वाक़े हुए हों, माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बढ़िया। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। चलिए खैर, मेरी कौम वो नहीं सुधरेगी, मुझे मालूम, इन्हें जो चाहिए वही चाहिए। तवज्जो करिए, भाई साहब की फरमाइश है तो मैं एक हदीस पाक संस्कृत में मफहूम सुना देता हूँ। बोलो संस्कृत में हदीस सुना दूं? इन्होंने तो खड़े होकर उठाया है, इसका मतलब इनकी ज्यादा समझ में आएगी। हैं? माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि सब संस्कृत के विद्वान बैठे हो जैसे। तो सुनिए, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दाद श्याम शुक्ल पक्षस्य माधवी मासी माधवं जातो दत्रष्टु पुत्रं पितरो हिरिष्टमान स्वाहा शंभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस महात्मना भवने विष्णु यश सकल के प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहे शतम निष्कांदस्यजः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फरमाइश करके सबसे पीछे जाके बैठे हो, अरे पैसे जो लाए हो मत दो यार, ले जाइयो बचा के घर को, मगर सुभान अल्लाह तो बोल दो। लिहाजा तवज्जो करें। अब यही हदीस पाक जो मैंने जिसका मफहूम, माशाल्लाह भाई साहब आ ही रहे हैं, वो बैठे नहीं, आ ही रहे, तवज्जो करिएगा। लेकिन ये सिर्फ इनको आते हुए मत देखो, कुछ इनसे तुम भी सबक हासिल करो। तवज्जो करें, ये मैंने जो मफहूम हदीस आपको संस्कृत में सुनाया, अब यही मफहूम मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में भी सुना दूं। बोलो अंग्रेजी में हदीस सुना दूं? अभी वैसे मैंने सुनाई है आपको, लेकिन आप मखसूस तरीके से सुन लो। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नैरेटेड बाय अबू हुरैरा। वाह वाह, सुभान। रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the head. सुभान अल्लाह, और ऊंची सुभान अल्लाह। अब आओ, क्यों ना उसी भाषा में भी हो जाए जिसमें सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमना का लाल था। वाह, सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियाम व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन। वाह, सुभान अल्लाह। और ऊंची और ऊंची। अब आओ रामायण की पंक्तियों में इसका मफहूम समझा देता हूँ। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी बचन सत सच सोई। सहस्र बरस 10 सुंदरम होई, कह की बात न पावे कोई। सुरन चतु सुदर सत चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये चाहती है जी जी, हक बात। आपने पहले ही बता दिया था। बस अब आखिरी बात कह दूं। मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडा।
वाह वृंदावन। सुनना तो चाह रहे हो यार, दिल भी चाहता तो सुनाना, मगर बात होगी पूरी। अब बात जो है वो धूमिल हो जाएगी, है नहीं? जो बात कही गई है उन्हीं पे अमल करो कि इंशाअल्लाह अगर मुझे आप ऐसा बताते तो मैं पूरी तकरीर संस्कृत में कर दूंगा। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट विजिट में आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत। भैया देखो अभी हजरत भी बैठे हैं, अब और हजरात भी बैठे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा कभी मौका दीजिए तो फिर आता हूँ। बस आखिरी बात, आखिरी दोहा और पढ़ देता हूँ, जब आपकी इतनी जिद है आखिरी दोहा पढ़ देता हूँ। एक ही दोहा पढ़ दूं, एक ही दोहा पढ़ देता हूँ। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो और को शीतल करे आपहु शीतल हो कबीरा आपहु शीतल हो। ओ पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा पंडित भयो न को ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो रे भैया पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम के, प्रेम के कितने अक्षर? प्रेम के 2.5 अक्षर। इसी को तो बरेली वाले के अंदाज में यूं कह लो, ऐ इश्क तेरे सदके, सुभान अल्लाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।